सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पेंशन में 4 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आपको वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन में जो 4 नए नियम लागू किए गए हैं, इसके माध्यम से आप पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। मई महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी और किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी, साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, जो अन्य पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है। नए पेंशन के नियम लागू हो चुके हैं। 2025 में मिलेंगे जबरदस्त फायदे। यानी कि साथियों, यदि आप पेंशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। पेंशन भोगियों को राहत, 2025 के नए नियम देंगे बड़े फायदे। इन बदलावों से साथियों 4 बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के माध्यम से वृद्ध, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित होंगे। सरकार ने पेंशन की राशि को 3,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया है। जो लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार ये पेंशन तय की गई है। इसके अलावा विधवाओं को पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। तो दोस्तों, यदि आपको विधवा महिला पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, वृद्धजन पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। वृद्धा, विधवा और विकलांग जो पेंशन योजना है, जो कि 7 मई 2025 से नए नियम इसमें लागू होने जा रहे हैं। वृद्ध, विधवा और जो विकलांग उन सभी के लिए ये नए नियम लागू हुए हैं और इसमें पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। 3,000 से 10,000 तक यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए पात्रता है जो कि वृद्ध 60 वर्ष या अधिक, विधवा 18 वर्ष या इससे अधिक, दिव्यांग 18 वर्ष या इससे अधिक और परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। और साथियों, यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं वो संयुक्त रूप से यहाँ पर इस पेंशन में योगदान देंगी और सभी को पेंशन मिलेगी। साथियों, पेंशन योजना में क्या कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं, यानी कि जो पेंशन प्रणाली है उसको अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए साथियों यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं उनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है। विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन 3,000 मिलती थी, उनको अब 6,000 मिलेगी। जो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको अब प्रत्येक महीने यहाँ पर 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। सीधा लाभ हस्तांतरण यानी कि जो डीबीटी प्रणाली है, इसमें भी साथियों बदलाव कर दिया गया है। सभी पेंशनधारियों को अब बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन मिलेगी, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार कम होगा और जो पारदर्शिता है वो भी सुनिश्चित हो सकेगी। जो पात्रता के मानदंड है उनमें संशोधन कर दिया गया है। केवल पात्र व्यक्तियों को पेंशन मिलेगी। जिसकी परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 से कम होगी उनको ही पेंशन मिलेगी। दिव्यांगता के लिए 60% विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी था, उनके लिए अब 40% विकलांगता यहाँ पर कर दी गई है। आवेदन जो प्रक्रिया थी उसमें भी सुधार कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। आप यदि ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डिजिटल जो भुगतान है उसको भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि सभी पेंशनधारियों को अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से पेंशन मिलेगी ताकि सही समय पर भुगतान हो सके और जो नगद लेन देन होती थी उसकी अब यहाँ पर जरूरत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जो पुनर्विवाह है उसकी स्थिति में भी बदलाव कर दिया गया है। विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। ये कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत देने के लिए, मदद करने के लिए इस नियम को यहाँ पर लागू किया गया है। पेंशन योजना के माध्यम से जो बदलाव किए गए हैं इनसे क्या कुछ पेंशनधारियों को लाभ होगा, तो पहला लाभ होगा आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थियों की आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी और पारदर्शिता यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से अब भुगतान होगा, जिसके माध्यम से अब पेंशन में पारदर्शिता आएगी और सामाजिक समर्थन भी अब यहाँ पर पेंशनधारियों को मिलेगा। विधवाओं को पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन मिलेगी। उनको पहले पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर नियम बदल दिया गया है। सामाजिक समर्थन देने के लिए विधवा महिला यदि पुनर्विवाह कर लेती है तो भी उसको पेंशन मिलती रहेगी। आवेदन जो प्रक्रिया है ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी अब सरल कर दी गई है ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। पेंशन योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं उसमें भी यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं
तो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या फिर साथियों आप ऑनलाइन आवेदन उसके माध्यम से भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन यदि भरना चाहते हैं तो नजदीकी पंचायत या नगर निगम के कार्यालय में जाकर के आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जो दस्तावेज है, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपके लिए लागू है तो, और बैंक खाता आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा, साथ लगाना होगा। फॉर्म को भर के जमा करवाना होगा और जो आपको फॉर्म जमा करवा रहे हैं उस कार्यालय से आपको उसकी रिसिप्ट भी आवश्यक रूप से लेनी होगी। पेंशन योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक निर्धारित की गई है। विधवा पेंशन के लिए उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक निर्धारित की गई है। जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए जो उम्र है वो 18 वर्ष या इससे अधिक निर्धारित की गई है। 60% की जगह अब विकलांगता का प्रमाण पत्र 40% या फिर इससे अधिक होना चाहिए। और सभी पेंशनधारियों की, आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम होनी चाहिए ताकि आपको पेंशन मिल सके। साथियों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए, तो फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, और यदि आपके लिए लागू है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और यदि आपके पास राशन कार्ड उपलब्ध है तो आप राशन कार्ड भी यहाँ पर इसके साथ में लगा सकते हैं। साथियों आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप पहले से पेंशन ले रहे हैं तो मई महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी उसके बारे में भी आप आवश्यक रूप से जान लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि 1 मई थी, यह श्रम दिवस था यानी कि मजदूर दिवस था, इस दिन भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद में शुक्रवार 2 मई 2025 से यहाँ पर ये जो भुगतान है वो क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। डाकघरों से यदि आपको नगद पेंशन अब तक मिल रही थी तो साथियों इस महीने भी आपको डाकघर से पेंशन नगद मिलने वाली है। और आपको कब पेंशन मिलेगी, तो आपके अपने नाम का जो शुरुआती उपनाम अक्षर है, अपने नाम का जो शुरुआती अक्षर है उसके हिसाब से साथियों आपको पेंशन मिलने वाली है। जैसे कि 2 मई को ए से और बी जो अक्षर वाले हैं उनको पेंशन मिलेगी, 3 मई को सी से डी वालों को पेंशन मिलेगी, 5 मई को ई से और के तक के अक्षर वालों को पेंशन मिलेगी, 6 मई को एल से ओ, और 7 मई को पी से आर, और अंत में 8 मई साथियों एस से जेड जो अक्षर वाले पेंशनधारी है उनको पेंशन यहाँ पर मई महीने की डाकघर में नगद मिलने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर पेंशन में बदलाव कर दिया गया है। ये वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में जो बदलाव हुए हैं वो वास्तविक हैं और सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप जानकारी लें और उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। तो साथियों यहाँ पर ये पेंशन को लेकर के बड़े बदलाव किए गए हैं, पेंशन में बढ़ोतरी की गई है जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।